हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स चैप्टर के बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, और एक्सरसाइज 8.1 के पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और दूसरा बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो मेथड्स हैं। एक जो तुमको कुछ बुक्स में मिलेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट इंटेग्रल किया हुआ है, लेकिन मैं उस तरह से ना करवा के तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। जैसे कि मैंने पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था पिछले वीडियो में, वो करवाया था। मतलब विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटेग्रल करेंगे, लेकिन उसमें हमें एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटेग्रल करते हैं तो वो चीज हमें यहां इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने कहा गिवन इक्वेशंस लिखनी है हमने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 1 किस चीज की है हमें ये बताना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर है, y का नहीं है, यानी कि ये एक पैराबोला है, और x का स्क्वायर है इसलिए ये अपवर्ड पैराबोला है। तो मैं ये चीज लिखूंगा, 1 इज एन अपवर्ड्स पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0,0। फिर इक्वेशन नंबर 2 किस चीज की है? ऑब्वियसली y की पावर 2 तो है नहीं, 1 है, और x है नहीं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, दो पॉइंट्स लिखने हैं। अब y तो 2 ही रहेगा। ये जो y इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस को 2 पे कट करके जाने वाली लाइन है, ये हम जानते हैं। तो y जो है वो फिक्स रहेगा 2, x जो है वो बदलता रहेगा, जैसे 1,2 एंड 3,2। देखो, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी समझा देता हूं कि अगर ये चीज समझ में नहीं आई कि ये कैसे सर ने लिख दिया अपने आप, तो तुम रफ में इसका बॉक्स बनाओ। रफ में क्या, फेयर में यहां बॉक्स बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से करो, x y, तो y तो 2 है, x को जो मर्जी रख लो, 0, 3, 1, 4, 2 कुछ भी रख लो, तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आ गए, 0,2, 3,2, जो कि तुमने यहां लिखने हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, यहां पे y 4 फिक्स है, तो यानी कि 2,4 एंड 4,4। ये लाइन भी कैसी बनेगी? y एक्सिस को 4 पे कट करके जाने वाली और x एक्सिस के पैरेलल। तो हमको जब ये तीनों चीजें पता लग गई तो हम अब इसका रफ स्केच बना सकते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं यहां इसका रफ स्केच बनाता हूं। मैंने जगह यहां पर इसीलिए छोड़ी थी। तो हमने पहले बनाया अपना अपवर्ड पैराबोला, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी। अब y इज इक्वल टू 2,
यहां पर लाइन होगी y को 2 पे कट करने वाली, और y इज इक्वल टू 4 यहां पे लाइन होगी y एक्सिस को 4 पे कट करने वाली, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, और इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो हमने यहां पे बना लिया है अपना रफ स्केच, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ, इसको शेड करके भी दिखाना होगा। तो स्टूडेंट्स, शेडिंग मैं फिर बता रहा हूं कि y एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगा के ही शेड करना। कई बुक्स में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा के शेड किया होता है, लेकिन हमारा एम यहाँ पे शेड करने से सिर्फ इस एरिया को शो करना ही नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि लिमिट्स जो हैं वो हमारे क्वेश्चन की क्या होंगी जो हम इंटीग्रेशन में डालेंगे। इसलिए y एक्सिस के पैरेलल जब हम शेड करते हैं तो हमें बहुत ही इजी होता है वो चीज जज करनी। तो चलो करें। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि ये पैराबोला, ये दो लाइनें और y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये एरिया बना, और ये एरिया को मैं शेड करूंगा ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस। तो अभी क्या हो रहा है, 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, यहां तक क्या हुआ, 4 से 2 तक आए। लेकिन अब इस पॉइंट से आगे जब मैं चलूंगा तो 4 से पैराबोला, 4 से पैराबोला। देखो अगर इसमें अच्छी तरह हमें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनने की वजह से, तो मैं इसी चीज को थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ये हमारी y एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू 4 लाइन, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन। तो शेडेड एरिया में देखो क्या हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन बनाएंगे तो 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, कहां तक चलेगा ये 4 से 2 तक, इस पॉइंट तक चलेगा, इस पॉइंट तक। लेकिन इससे आगे जब हम शेड करेंगे अपने एरिया को तो 4 से पैराबोला, 4 से पैराबोला, 4 से पैराबोला, ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाई हैं और एरिया को शेड किया है, वो जो शेडेड एरिया है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो इतना एरिया और एक ये वाला एरिया, मतलब एक ये रेक्टेंगल और एक ये शेप। तो इसलिए क्योंकि देखो शेड करते वक्त अगर सारा ये एरिया सिर्फ दो लाइनों के बीच में ही आ जाए या दो कर्व्स के बीच में ही आ जाए तो वो एक ही एरिया कहलाता है और उसके लिए एक ही इंटेग्रल बनाने की जरूरत है। लेकिन यहां पर क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद, मतलब ये लाइन और ये पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद जो शेडेड एरिया था उसका टाइप चेंज हो गया। यहां तक टाइप क्या था, दो लाइनों के बीच में एरिया था। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, एक लाइन और एक कर्व के बीच में एरिया हो गया। तो हमें इस एरिया के लिए अलग इंटेग्रल बनाना पड़ेगा और इस एरिया के लिए अलग इंटेग्रल बनाना पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट है, मैं मानता हूं कि इससे इजी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगली एक्सरसाइज है जो, या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो हैं वो इस मेथड से सॉल्व होंगे, और ये मेथड यहां पे सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से करवा रहा हूं, चाहे ये 8.1 का थर्ड ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं ये कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाहता हूं। तो अब जरा ध्यान से देखना। एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये पैरेलल लाइनें जब हमने बनाई हैं शेड करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल, तो जहां से एक कर्व चेंज हुई शेडेड लाइनों के लिए वहां से इंटेग्रल दूसरा बनेगा। एक बात तो ये सिंपल हो गई, ये आई थिंक समझ में आ गई होगी तुमको। इस एरिया के लिए अलग इंटेग्रल और इस एरिया के लिए अलग इंटेग्रल। तुम ये टेंशन भूल जाओ कि इंटेग्रल सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इंटेग्रल सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दो, बगैर टेंशन लिए कि इस क्वेश्चन को हमने मुश्किल कर दिया है। मुश्किल नहीं किया, बल्कि आने वाले बाकी सारे क्वेश्चंस आसान कर दिए हमने, क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हें यही समझ में आ गया। तो हम कह क्या रहे थे पिछले वीडियो में, ये हमारी एक्स एक्सिस थी
और एक्स एक्सिस में हम कह रहे थे कि जो कर्व है और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में एरिया कैसे निकलता है, उस कर्व की y की वैल्यू fx रखते हैं हम, और a से b तक यानी कि शेडेड एरिया x के ऊपर कहां से कहां तक जा रहा है वो हम चेक कर लेते हैं और इंटेग्रल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? एक बात तुम्हें याद होगी कि dx क्या है? dx है इस छोटे से रेक्टेंगल की विड्थ, एरिया इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ सम में मैंने समझाया था। और fx क्या है? fx है इसकी हाइट, y की वैल्यू। तो वो y की वैल्यू कब काम आती है? जब x एक्सिस से नापी जाए। लेकिन अगर हमने y एक्सिस के ऊपर ऐसा देखना हो, मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, मैंने कहा कि y1 से लेके y2 तक की लेंथ देखनी है मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर सिर्फ y2 को देखो, y1 को ना देखो, तो y2 की लेंथ कितनी है? 0 से लेके y2 तक, मान लो ऐसे है। अब मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दो लाइनें हैं हमारी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? मैं y2 में से y1 को माइनस करूंगा तभी तो ये लेंथ निकलेगी ना, y2 माइनस y1। लेकिन अगर ये वाली लाइन ना होती तो मैं y2 की ये लाइन x एक्सिस तक लगा देता, तो इसकी जो लेंथ है वो y2 हो जाती। तो जिस तरह से कि हमारी एक कर्व थी y इज इक्वल टू fx, और उसके अंदर जो एरिया हमने a से b तक फाइंड आउट करना था वो ऐसे पैरेलल x एक्सिस तक हम लाइनें लगा रहे थे, ये हमारी y एक्सिस है। तो हम कहते थे कि fx का इंटेग्रल कर दो a से b तक और एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो नीचे इसके एक और कर्व है y इज इक्वल टू gx, तो इनके बीच का एरिया कैसे आएगा? इनके बीच का एरिया, ये वाला तो माइनस करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस करना पड़ेगा। और ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये एरिया असल में gx का इंटेग्रल करके निकलेगा, gx से x एक्सिस तक। तो मैं माइनस gx जब लिखूंगा और dx करूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी fx में से, ये जो हाइट है यहां तक, उसमें से ये हाइट माइनस कर दी gx। या ऐसे समझो कि a से b तक fx का एरिया निकाल लिया। आई थिंक ये पेन का रिफिल खत्म हो रहा है, दूसरा पेन उठा लेते हैं। fx तक का एरिया ये सारा निकाल लिया, उसमें से a से b तक gx जितना एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दिया। तो इसको एक ही इंटेग्रल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? a से b तक fx माइनस gx dx। ये कंसेप्ट अगली एक्सरसाइज में आना था, बस यही एक कंसेप्ट है जो एक रह गया था। तो ये मैंने तुम्हें इसी क्वेश्चन में करवा दिया, और आगे जाके भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जो हम जैसे जैसे 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन आगे करेंगे इस चैप्टर में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी तुमको इस सारे कंसेप्ट से मैं अवगत कराऊं। तो अब यहां पर क्या है बात कि इंटेग्रल एरिया कैसे निकलेगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही कर रहा हूं मैं। हमने y एक्सिस के पैरेलल जब शेडेड लाइनें बनाई तो एरिया कैसे निकला? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, a से b तक। ये फॉर्मूला होता है। अगर लोअर कर्व x एक्सिस है तो वो सारा एरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस अगर लोअर कर्व है तो उसकी इक्वेशन भी तो y इज इक्वल टू 0 होती है। तो माइनस में 0 लिखने का यहां पे कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है। तो हम सिर्फ fx dx से एरिया सारा निकाल लेते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो अब इस क्वेश्चन के बारे में। इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, और एक पॉइंट ये बनेगा, 0 से लेके इस पॉइंट तक इंटेग्रल क्या होगा? 4 माइनस 2। देखो 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, 4 से 2 तक, 4 माइनस 2 का इंटेग्रल dx प्लस इंटेग्रल। अब यहां से यहां तक इंटेग्रल जो करना है इस एरिया का, वो कैसे करेंगे? 4 में से पैराबोला माइनस हो रहा है, 4 माइनस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या है? x² इज इक्वल टू 4y, तो x² बाय 4
dx। ये जो हमने अभी छोड़ दी लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, वो हम फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ये वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है, बेसिक बात जो मैं बताना चाहता था कि ये दो टाइप के एरियाज क्यों हैं, क्योंकि यहां तक का जो इंटेग्रल होगा वो कैसे बनेगा, 4 में से 2 माइनस हो रहा है। ये देखो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, 4 में से 2 माइनस हो रहा है, और इसके बाद जाते ही 4 में से पैराबोला माइनस होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब इंटेग्रल दूसरा बनेगा और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो 2 इंटेग्रल सॉल्व करेंगे और 2 इंटेग्रल बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वो टेंशन अपने दिमाग में रखो ही मत। अभी अगर तुमने इंटेग्रेशन की टेंशन रख ली तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जब तक कि सेम कर्व चलती रहे तब तक एक इंटेग्रल, और जैसे ही कर्व चेंज हो जाए वैसे दूसरा इंटेग्रल बनता है हमेशा। और ये कई क्वेश्चंस में आएगा स्टूडेंट, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए मैं इस मेथड से तुमको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। देखो ये छोटा होने की वजह से तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। अब हमें करना क्या है, ये 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हमने निकालने हैं। 0 से लेके इस पॉइंट तक 4 में से 2 माइनस हो रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 में से ये पैराबोला माइनस होता नजर आ रहा है हमको। तो हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इस पैराबोला में, ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें अगर y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो कर लेते हैं, यानी कि अब हम 2 को 1 में पुट करेंगे। हमने लिखा पुट 2 इन 1, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू 2 यहां पुट किया तो 8 बन गया। ये यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 का स्क्वायर रूट करो 2√2, फिर पुट 3 इन 1, हमें यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो 4 को यहां y में पुट करोगे तो 4 इंटू 4 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। एक्चुअली मैं प्लस माइनस कर सकता हूं, लेकिन ये सारा कुछ चल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा है तो मुझे अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो हमें पता लग गया 2√2 है ये पहला पॉइंट, 2√2 ये पहला पॉइंट, और दूसरा है 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 0 से 2√2 तक 4 माइनस 2 का इंटेग्रल करना है, और 2√2 से 4 तक 4 माइनस पैराबोला का इंटेग्रल करना है। तो हम जब इतना जान गए हैं तो अब आंसर की तरफ चलते हैं सीधा। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से 2√2 4 माइनस 2 dx प्लस इंटेग्रल 2√2 से 4 माइनस, अब y की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 से, पैराबोला की इक्वेशन से निकालनी y की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, वही लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ये 2 आ गया और x रह गया सिर्फ, क्योंकि 1 था यहां पे, तो 0 से 2√2 प्लस इसमें क्या बनेगा 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 आना था, 4 पहले ही है तो 12 हो जाएगा, 2√2 से 4। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 2√2 माइनस 0 प्लस, अब देखो अपर लिमिट पहले पुट करो 16 माइनस, फिर यहां पुट किया तो 4 का क्यूब 64 अपॉन 12 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, अब 2√2 इसी में पुट करना है तो 8√2 हो गया 4 के साथ मल्टीप्लाई होके, माइनस 2√2 का क्यूब, 2√2 का क्यूब करें, 2√2 का क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी 2 का भी क्यूब √2 का भी क्यूब, ये तो 8 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 8 इंटू 2 16, 16√2, 16√2 बाय 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू यहां पे क्या बन गया 4√2 प्लस 16 माइनस, अब ये कैंसिल होगा 4 से,
4 का कॉमन टेबल में है ये, तो 16/3, 16 4 द 64, 3 4 द 12, -8√2, और ये भी कैंसिल हो गया, और ये 4 के टेबल में जाएगा तो 4/3√2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ गया। अब देखो 16 प्लस वाली टर्म्स जो हैं वो हमने लिख लेनी है। एक तो है 16 -16/3, ये बगैर √2 वाली टर्म्स हैं दोनों, तो ये कितना आ जाएगा 48 - 16/3। मैंने क्या किया 3 × 16 कर दिया, एलसीएम ले लिया 16/1 16/3, तो 16 3 48 -16 प्लस, अब क्या किया मैंने, अब मैंने √2 कॉमन ले लेना है इन सब में से। तो पहली टर्म में से 4, यहां से माइनस का 8 और यहां से माइनस का 4/3, एलसीएम ले लो, यहां पे आ गया 32/3 प्लस √2 इंटू ये कितना आ गया 4 3 12 -24 -4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 तो कॉमन ही ले लो, दोनों में है 32, और ये माइनस का ही बनेगा, माइनस लगाया हमने, तो ये कितना बना देखो 24 -12, 24 -12 माइनस का 12 इतना, और माइनस के 12 के बाद माइनस का 4 और भी है, तो माइनस का 16, तो ये माइनस का 16 हो गया, 16√2 भी आ गया यहां पे, देखो ठीक है, देख लो एक बार, इसको मैं जरा सीधा कर दूं। तो इसको फिर सॉल्व करो, देखो 24 और 4 28, 12 - 28 माइनस का 16 और √2 यहां पर है। अब यहां से तुम चाहो तो 16 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 16/3, 2 यहां पे 2 रह जाएगा, -√2 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा आंसर आ गया, ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। देखो ये 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें बस इंटेग्रेशन के बाद थोड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको बहुत ध्यान से हमें करना पड़ता है। अगर हम इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है ध्यान से करना। स्टूडेंट यहां पे एक गलती मैंने कर दी है, मुझे अब रियलाइज हुआ, यहां प्लस आना चाहिए था, यहां प्लस आना चाहिए था, उसकी वजह से ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, ये मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने गलती कर दी, इसको अच्छी तरह नोट कर लो स्टूडेंट्स। यहां प्लस आना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे 16 नहीं आएगा, सॉरी, तो माइनस का 12 और प्लस का 4, यानी कि माइनस का यहां पे 8 आएगा। तो यहां से हम जब यहां से 8 कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको यहीं पे छोड़ दो, यही हमारा आंसर आ गया, इसको छोड़ दो, तो यहीं पे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 32 - 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये गलती मेरी मैंने जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से देख लो, प्लस माइनस की मिस्टेक हो ही जाती है, मुझसे तो देखो आज तक हो रही है, तो तुमने ध्यान रखना है, माइनस का 8√2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाना चाहिए, ये 4/3 आ जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो +4, तो 4/3 प्लस का होगा जब हम √2 यहां से और यहां से कॉमन लेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने कहा गिवन जो इक्वेशन एलिप्स की दी हुई है x² / 16 + y² / 9 = 1। यहां पर ये एलिप्स किस टाइप का है, क्योंकि x² के नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ और y² के नीचे छोटा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हम कहेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो 1 2 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो कर देते हैं क्योंकि यूज करना है हमने इसको। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स with
सेंटर एट 0,0। बिल्कुल तुमने पढ़ा होगा एलिप्स का भी सेंटर होता है, और जब ये ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो यानी एक्स और वाई की टर्म्स ना हो तो ओरिजिन उसका सेंटर होता है। और क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स कह दिया तो मेजर एक्सिस क्या हुई, एक्स एक्सिस ही हुई, वो बताने की अलग से हमें जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इलिप्स बना देते हैं। तो मैंने ये इलिप्स इस तरह से बना दिया। मैं फिर यही कहूंगा, जब भी मैं ड्राइंग करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। तो ये इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया। लेकिन ये वाले पॉइंट कौन से होंगे, ये हमें इस इक्वेशन से ही पता लग जाएंगे। देखो एक्स एक्सिस को ये इलिप्स दो जगह काट रहा है, और ये दो पॉइंट कौन से हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है 16 उसका स्क्वायर रूट करो, +-4, तो -4 यहां और 4 यहां, सिंपल बात। ये -4 और 4 पे कट करेगा। अब y एक्सिस को यहां और यहां कट कर रहा है, ऑब्वियसली अब तुम्हें पता लग गया। 9 का स्क्वायर रूट करो, 3 यहां और -3 यहां। तो इस इलिप्स का एरिया निकालना है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 1/4 एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के हिसाब से सिमेट्रिक होता है। इस वजह से ये एरिया जितना आएगा उसका 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा टोटल। तो देखो अब 0 से लेके 4 तक, एक तो ये तुम्हें लिमिट्स पता लग गई, दूसरा कि इलिप्स में से देखो अपर कर्व कौन सी है, इलिप्स, और लोअर कर्व कौन सी है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का मतलब है इलिप्स -0, इलिप्स -0, इलिप्स -0, इलिप्स -0। तो हमें पता लग गया कि हमने इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसमें से 0 माइनस कर देना है, यानी कि कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, और हमने उसका इंटेग्रल कर देना है। तो मैं अब लिखूंगा फ्रॉम 1, देखो y² / 9 सबसे पहले, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने, x² / 16 = 16 - x² / 16। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। अब ये 9 मैं उधर भेज दूंगा ऊपर, तो y² = 9/16, 16 - x²। देखो ठीक है, 9 इधर ऊपर पहुंच गया, 9/16 को मैंने अलग लिख दिया, और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ का, 3/4 16 - x² √। तो मैंने जो दो इंटेग्रल के फॉर्मूले बताए थे, दूसरा फॉर्मूला यहां अप्लाई होता दिखाई दे रहा है। हमने y की वैल्यू क्या इंटेग्रल करना है ना, तो यानी कि 3/4 16 - x² √, का इंटेग्रल करना है। तो अब मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया = 4 टाइम्स शेडेड रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जितना मैंने शेड किया उसका 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और शेडेड रीजन के लिए मुझे क्या करना है, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4। देखो 0 to 4, एक्स एक्सिस के ऊपर शेडेड एरिया कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक जा रहा है, तो इंटेग्रल भी होगा 0 से 4। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y = fx मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, 3/4 16 - x² √ dx। ये 4 कैंसिल हो गया, 3 0 to 4 16 - x² √ dx। अब ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बस, कौन सा, a² - x² का। तो वो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3 ब्रैकेट स्टार्ट, x × a² - x² √ होल अपॉन 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और 0 to 4। वैसे इसको इतना डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये। कैसे, देखो अगर 4 पुट करोगे तो यहां पे तो 4 हो जाएगा, यहां क्या होगा, 16 बन जाएगा, ये 16 - 16 खत्म हो गया। और यही वाली टर्म जब 0 पुट करोगे तो इस x की वजह से 0 हो जाएगी। तो इस टर्म की टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। रह क्या गया फिर, ये टर्म रह गई। अब इस टर्म में भी
जब 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक टर्म रह जाएगी जब 4 तुम इस टर्म में पुट करोगे, तो वही हम लिखेंगे 0। देखो 4 मैंने यहां पुट किया, 0 प्लस, अब ये कैंसिल होके 8 हो गया, साइन इनवर्स 1 4/4 माइनस 0। देखो मैं अब लोअर लिमिट यहां पुट कर रहा हूं, तो 0 पुट किया तो ये खत्म, और 0 यहां पुट करूंगा तो ये भी खत्म। तो बहुत इजी हो गया। 3 इंटू 8 इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, 2 से ये कैंसिल हुआ 4, तो आ गया हमारे पास 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं, ये पता लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। कैसे? देखो इलिप्स, जैसे सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है πr², और इलिप्स का एरिया होता है πa इंटू बी, और ए बी क्या है? इन दोनों का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ए और इसका स्क्वायर रूट बी, यानी 4 इंटू 3 12 पाई। यही आंसर होना चाहिए था, यही हमारा फाइंड आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो देखो यहां पे हमें a² - x² अंडर रूट का फॉर्मूला लगाना पड़ा इंटेग्रल का, तो ये याद कर लो फॉर्मूला अच्छी तरह से, क्योंकि बार बार आएगा। और अब मैं एक तुम्हें कमेंट करने के लिए कहूंगा स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है कि 1 to 5 कोई भी स्केल पे जो भी जितना नंबर तुम देना चाहो, 5 में से 5, 5 में से 4, 3, 2, 1, और अगर मान लो 3, 2 या 1 नंबर देते हो तो जो कमी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दो, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वो कमी मैं अगर मिटा सका तो ज़रूर मिटाऊंगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में से तुम सारे चैप्टर्स की अलग अलग क्लास वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें अलग अलग मिल जाएगी, और वहां से तुम सारा सिलेबस कर सकते हो। और प्लेलिस्ट देखने के लिए सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को तुमने सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट देखो, सारा का सारा सिलेबस यहां से कवर करो, और तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये मेरा वादा है, मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड का जो है वो तुम्हें सॉल्व करवा के दूंगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, और बिल्कुल इसी के साथ का वर्टिकल इलिप्स का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो तुमने क्वेश्चन नंबर 5 भी अब अपने आप करना है। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करवाया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।